नमस्कार दोस्तों, मैं एक शर्मचंद्र शेखर गोखले आपका अपने से शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। निफ्टी का ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखने लगे है कि ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में आप देख सकते हो एक डब्ल्यू पैटर्न बना है। मार्केट को जब भी जाना होता है अप साइड तो डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, और जब भी डाउन साइड जाना होता है तो वो यम पैटर्न बनाता है। हाँ, अगर कोई सेंटिमेंटल मूव होता है, एक्सेप्शनल पॉइंट जिसको हम बोल सकते हैं, अगर कोई सेंटिमेंटल मूव मतलब कोई न्यूज होती तो वो डायरेक्ट नीचे डाउन साइड मूवमेंट देता है या अप साइड मूवमेंट देता है विदाउट डब्ल्यू पैटर्न या यम पैटर्न बनाते हुए। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो या अपसाइड एक वीक है जो आपको दिख नहीं रही, क्योंकि मैंने कुछ हार्मोनिक पैटर्न इसमें बनाए हुए हैं। तो ये जो अपसाइड वीक है ये क्या दर्शाती है कि यहाँ थोड़ा सा सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है। लेकिन यहाँ आप देखोगे तो ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने ब्रेकआउट के बाद ये पुल बैक है। यहाँ पे डोजी कैंडल है, अगर आप इसको गौर से देखोगे, मैं इसको और बड़ा कर तो ये डोजी कैंडल है। और डोजी कैंडल क्या, डाउन साइड वीक है। ये है ड्रैगन फ्लाई फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी मतलब अपसाइड मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। यहाँ कोई भी कैंडल हो, कोई भी पैटर्न हो, इसमें हम प्रोबेबिलिटी पे ही बात कर सकते हैं। श्योर कुछ भी नहीं बोल सकते मार्केट में, क्योंकि मार्केट हिस्ट्री रिपीट करता है, तो हिस्ट्री के बेसिस पे हम ये सब चीजें बोलते हैं। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा समय छोटा करता हूँ तो आपको यहाँ पता चलेगा ये आरएसआई डाउन ट्रेंड था, इसने अप ट्रेंड स्टार्ट किया है। ये में जो है इसके बीच में जो ब्राउन कलर का, इसमें क्या है, इसको ब्रेक करने के बाद अपसाइड मूवमेंट ये दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब जो चार्ट है, कैंडल स्टिक चार्ट और आरएसआई, ये एक तरह ही बिहेव कर रहा है, एक जैसा ही बिहेव कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है वो है कि अप साइड जाने की ज्यादा है, क्योंकि इसने पुल बैक दिया है। अब हम आवरली की तरफ चलेंगे कि आवरली में हमें क्या दिखाई देता है। तो आवरली में आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई देगा, डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट के बाद आपको यहाँ पता चलेगा कि क्लियर पुल बैक दिया हुआ है, और पुल बैक के बाद अप साइड। लेकिन अगर कल ये 46,430 ब्रेक करता है तो आप शॉर्ट साइड बैठ सकते हैं, जिसको सेल बोल सकते हैं हम, या पी साइड बैठ सकते हो। क्यों? क्योंकि ये मूवमेंट के बाद एक यम पैटर्न बन जाएगा, यहाँ से डाउन आएगा, क्योंकि जो प्रीवियस स्विंग हाई था वो ब्रेक नहीं किया है। अगर ये ब्रेक करता है तो आप अप साइड कॉल साइड बैठ सकते हो। मतलब यहाँ दोनों ही प्रोबेबिलिटी है आज की डेट में, यहाँ आपको बनती हुई नजर आ रही है। अब या आवरली में अगर आप देखोगे तो यहाँ फिर आपको वही सेम बात, डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है आरएसआई का। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान देना बेहद जरूरी है ट्रेडिंग करते वक्त। तो आवरली पे आपको, जिसको टॉप टू बॉटम हम एनालिसिस करते हैं, उसमें डेली में तो करना है, लेकिन आवरली में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना बहुत जरूरी है इंट्राडे के लिए। अब हम सीधा 5 मिनट में ये देख सकते हैं कि हमें ट्रेड बनता था नहीं बनता था। अभी ट्रेड बनता है नहीं बनता है आप कैसे पहचानोगे? तो उसमें पहचानने के लिए एक ही बात थी, या आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन में आपने ये 2 पॉइंट अगर आपने जोड़ दिए, ये 2 पॉइंट जोड़ दिए, तो तीसरे पॉइंट पे आपको सेल करना ही करना है, क्योंकि यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस होता है। और आपको कुछ तो मूवमेंट मिलेगी, नहीं भी मिलेगी तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा। आप यहाँ नीचे कहीं यहाँ आके सेल करोगे तो जरूर नहीं, यहाँ बायर्स एक्टिव हो सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए देखो, ये बहुत ही बढ़िया कैंडल दी थी, ये यहाँ पे इंगल बन चुकी थी, या इस प्रीवियस स्विंग का हाई ब्रेक किया हुआ था, और वो प्रीवियस कैंडल के लो का लो ब्रेक किया, तो आप इसके नीचे सेल कर सकते थे और इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते थे। तो आपको एक अच्छी मूवमेंट यहाँ गामा मूव मिला होगा, बहुत ही बड़े में तो मार्केट में नहीं था कल। ये एक था। और सेकंड पॉइंट आपको फिर वही बात है कि ये लेवल, जब भी आपका, आप देख सकते हो ये जो जहां से सेलर्स एक्टिव हुए थे वहीं पे अगर आप दोबारा एक नीचे से ये वाली लाइन अगर आप खींचते, ये मैं इसको ब्लू बनाता हूँ इसलिए कि वो कैंडल और वो ये, तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया ये असेंडिंग ट्रायंगल बना था। जब असेंडिंग ट्रायंगल है तो तोड़ना, ब्रेक करना चाहिए अप साइड, लेकिन मैंने आपको बताया कि यहाँ प्रोबेबिलिटी पे चलता है, जरूर नहीं कि वो ब्रेक ही करेगा, और वही यहाँ पे हुआ है, डाउन साइड ब्रेक किया है। अब अगर आपको ट्रेड करना है तो आप इसके नीचे भी कल सेल कर सकते हो।
रेंज है 46,700। 46,700 के नीचे 700 के नीचे आप सेल कर सकते हो, और आपको फर्स्ट टारगेट जो है वो मिलेगा 46,430। और बाय करना पड़े तो बाय आपको करना है 47,360 के ऊपर ही, क्योंकि ये जो प्रीवियस जहां से सेलर्स बार बार कंटिन्यू एक्टिव हो रहे हैं, वो ये पॉइंट है। और ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, इस लाइन को हटा के यहाँ पे बाई के लिए मैं बोल सकता हूँ आपको, ये वाला पॉइंट 47,100 के ऊपर आप बाय कर सकते हो। अब इस 47,100 के ऊपर मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन ये है कि जो प्रीवियस स्विंग हाई होता है, मतलब जो प्रीवियस स्विंग हाई होता है, तो वो इस पॉइंट के लिए अभी ये प्रीवियस स्विंग हाई बना है, इसके लिए ये था, इसके लिए ये था। अब इसके लिए आप यहाँ देखोगे तो यम पैटर्न बना है, मतलब डबल टॉप बना है। इसको हम ट्रिपल टॉप भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक टॉप है, एक टॉप है, और एक टॉप, मतलब ट्रिपल टॉप बना है। तो इसको अगर ब्रेक करता है तो आपको एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी, फिर इस स्विंग हाई का कोई महत्व नहीं रहता है। ये था हमारा निफ्टी का, बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं और वीडियो आप तक पहुंचा सकूं, और आपको इंट्राडे प्लस स्विंग ट्रेड के बारे में भी नॉलेज मिले। मैं स्विंग ट्रेड के भी, स्टॉक के एनालिसिस के वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।